Hi everyone, welcome back to my channel Learn with Saurabh. I hope all are doing well. आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रिंग कोर की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। स्प्रिंग के अंदर बहुत सारा इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। उन इम्पोर्टेंट मॉड्यूलों में से स्प्रिंग कोर एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जिसको डिस्कस करेंगे और उससे बेस आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर। प्रीवियस क्लास पे हम लोग डिस्कस किए थे और डेमोन्स्ट्रेट किए थे स्प्रिंग फर्स्ट प्रोग्राम को। अगर आपको स्प्रिंग की फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है और आपकी कोड एडिटर पे आईडी पे उसको रन करना है तो आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा। आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रिंग कोर मॉड्यूल। स्प्रिंग कोर मॉड्यूल के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आईओसी कंटेनर। हमारी स्प्रिंग क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस किए थे इन्वर्जन्स ऑफ कंट्रोल, बट आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे आईओसी कंटेनर। ये आईओसी कंटेनर क्या होता है? व्हाट इज द आईओसी कंटेनर? आईओसी कंटेनर इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ये एक कोर कंपोनेंट है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में और ये रेस्पॉन्सिबल है, इट इज अ रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, कॉन्फ़िगरिंग, मैनेजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग जावा ऑब्जेक्ट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। ये रेस्पॉन्सिबल है, क्रिएट करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा, मैनेज करेगा एंड डिस्ट्रॉय करेगा किसको? जावा ऑब्जेक्ट को, जिसको हम स्प्रिंग के अंदर बीन्स बोलते हैं, उसकी एंटायर लाइफ साइकिल की दौरान। जब हम लोग प्रीवियस क्लास पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखे थे स्प्रिंग के अंदर एक्सएमएल फाइल के अंदर, यानी कि एप्लीकेशंस कंटेक्स्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर हम लोग क्या करते थे? विन डिफाइन करते थे, कॉन्फ़िगर करते हैं, मैनेज करते हैं, यानी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉलो करके डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते थे। और जब हमारा काम खत्म हो जाता है, यानी कि जब बीन्स का काम खत्म हो जाता है, उसका को भी डिस्ट्रॉय करता है थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। ये है हमारा इन्वर्जन्स ऑफ कंट्रोल कंटेनर, यानी कि आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से हम लोग स्प्रिंग कोर के अंदर इसको पढ़ते हैं और उसका यूसेज भी होता है? नंबर वन पॉइंट, क्रिएट स्प्रिंग बीन्स, यानी कि ये स्प्रिंग बीन्स क्रिएट करता है ओल्ड जावा में, यानी कि जिसके अंदर स्प्रिंग की कंसेप्ट यूज नहीं होता। कोर फीचर के अंदर, कोर कंसेप्ट के अंदर नॉर्मली हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड्स, बट यहाँ पर ऐसा सिनेरियो नहीं है। ये जो प्रोसेस है, यानी कि जहाँ पर डेवलपर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था, बट उसका जो प्रोसेस है ये ट्रांसफर आके स्प्रिंग कंटेनर को मिल चुका है, यानी कि स्प्रिंग कंटेनर खुद बीन क्रिएट करेगा। और बीन क्रिएट करने के बाद वो क्या करेगा? डिपेंडेंसी इंजेक्शन की प्रोसेस को फॉलो करेगा, यानी कि डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा? कॉन्फ़िगर बीन्स फ्रॉम एक्सएमएल, जावा कॉन्फ़िगरेशंस और एनोटेशंस। मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग के अंदर हम बहुत तरीके से स्प्रिंग प्रोग्राम को लिख सकते हैं। एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन करके लिख सकते हैं, जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ऐड करके लिख सकते हैं और एनोटेशन पर भी लिख सकते हैं, राइट? तो ये क्या करेगा? कॉन्फ़िगर करेगा, एक्सएमएल के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशंस करवाएगा, जावा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी और एनोटेशन पर भी। और ये क्या करेगा? लाइफ साइकिल को मैनेज करेगा, प्रोवाइड सिंगल और प्रोटोटाइप बीन्स को। ये है आईओसी कंटेनर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसका स्नैप ले लीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईओसी कंटेनर, तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए। इन द स्प्रिंग फ्रेमवर्क देयर आर टू टाइप ऑफ आईओसी कंटेनर। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर दो तरीके के आईओसी कंटेनर है। नंबर वन, बीन फैक्ट्री। बीन फैक्ट्री क्या है? इट इज द बेसिक एंड सिंपलेस्ट आईओसी कंटेनर, यूसेज lazy initializations,
Beans are created only when requested, suitable for lightweight applications where memory usage is a concern, provide basic dependency injections support। तो ये है बीन फैक्ट्री का काम, जो अभी हमारी प्रोजेक्ट के अंदर उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज करते हैं किसको, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट को। एप्लीकेशंस कंटेक्स्ट की जो हम एक्सएमएल फाइल कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये आईओसी कंटेनर हम अभी यूज करते हैं। So it is an advanced IOC container built on top of bin factory, राइट। सो ये अभी एडवांस लेवल पर यूसेज होता है, जिसकी वजह से हम हमारी प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशंस कंटेक्स्ट जो हमारा बिन फैक्ट्री है, यानी कि हमारा जो आईओसी कंटेनर है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सो यूसेज ईगर इनिशियलाइजेशन फॉर सिंगलटन बीन्स, create beans during the startup by default, recommended for almost all Spring applications, provide many enterprise level features। ये बहुत सारा enterprise level features provide करती है, जिसकी वजह से अभी हम हमारी प्रोजेक्ट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो प्रीवियस क्लास पे मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशंस context is equal to new class path xml applications context inside the parenthesis beans.xml, यानी कि जिस फाइल के अंदर हम बिन डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं, जहां पर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं, उस फाइल की नेम यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, गेट बिन करके उस जो बिन है उसको हम यहाँ पर कॉल करते हैं, राइट। सो ये है हमारा एप्लीकेशंस कॉन्टेक्स्ट आईओसी कंटेनर। तो ये था हमारा एडवांस लेवल पर हम उसको यूज करते हैं, किसको, एप्लीकेशंस कॉन्टेक्स्ट को। तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशंस कॉन्टेक्स्ट, तो आपके पास ये टेबल की रेफरेंस होना चाहिए, राइट। सो क्या फीचर्स है उसको याद रख लीजिए, तो आपका काम जो है हो जाएगा। तो बिन फैक्ट्री के अंदर क्या फीचर्स हैं और एप्लीकेशंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या फीचर है, एक टेबल के ऊपर मेंशन किया गया है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आपके हिसाब से आप सेंटेंस क्रिएट करके उसको आंसर आप दे सकते हैं। सो क्वेश्चंस आता है, अगर आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क की पढ़ाई आप कर रहे हो, आप अपनी रेज्यूमे पे मेंशन कर रहे हो कि आपको एडवांस जावा पता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पता है, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, which IOC container is recommended in modern Spring applications and why। आपको उसको क्लैरिफाई करना है। Applications context is recommended because it extends bin factory and provide additional features such as event handling, annotation support, right, AOP integrations and automatic bin post processing, making it suitable for enterprise applications। इसके अंदर इतने सारे फीचर्स है, जिस फीचर्स की वजह से अभी हमारी प्रोजेक्ट के अंदर हम एप्लीकेशंस कॉन्टेक्स्ट आईओसी कंटेनर को प्रीफर करते हैं। तो एक सिंपल बात हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जावा ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हम बीन बोलते हैं, बट उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए। जब भी आपको पूछा जाए व्हाट इज बीन इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। उसका आंसर इस तरीके से होगा, ए बीन इज अ जावा ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड, configured, initialized and managed by the Spring IOC container instead of being created using the new keyword in your applications code। यानी कि बीन जो है जावा ऑब्जेक्ट है, जो क्रिएट होता है, कॉन्फ़िगर होता है, इनिशियलाइज होता है, मैनेज किया जाता है, किसके माध्यम से, आईओसी कंटेनर के माध्यम से। ये उसका नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड के माध्यम से, बट स्प्रिंग के अंदर इसी तरीके से क्रिएट हो जाता है। बीन आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय,
क्लास इज इक्वल टू com.demo.employee। हम XML कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इस तरीके से स्प्रिंग बीन को डिफाइन करते हैं, बट एनोटेशन बेस में हम कंपोनेंट की एनोटेशन यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि कंपोनेंट एनोटेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो योर आंसर शुड बी annotation component is a stereotype annotation in Spring that make or mark a Java class as a Spring Bean। एक Java क्लास को Spring Bean की तरह मार्क करता है। After creation, beans are stored inside the Spring IOC container। आपको पूछा जाएगा कि बीन क्रिएट होने के बाद ये किसके अंदर स्टोर होता है, तो योर आंसर शुड बी आफ्टर क्रिएशन ऑफ बीन्स आर स्टोर इनसाइड द स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। तो ये जो बीन है यानी कि जो जावा ऑब्जेक्ट है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर क्रिएट होता है, तो उसका लाइफ साइकिल यानी कि उसका क्रिएशन से लेके डिस्ट्रॉय तक उसका जर्नी कैसे रहेगा। आपको अगर जावा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके साथ काम करना है, तो आपको उसकी लाइफ साइकिल भी पता होना चाहिए। The bean life cycle is the sequence of steps that Spring Bean goes through from its creation until its destructions. The Spring container manages this entire life cycle। यहाँ पर डेवलपर को बीन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर पूरी तरीके से संभालेगा उसकी लाइफ साइकिल को। तो उसका प्रोसेस क्या है? पहले होता है स्प्रिंग रीड बीन डेफिनेशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन यानी कि बीन इंस्टेंसिएशन। उसके बाद डिपेंडेंसी इंजेक्शन। उसके बाद बीन पोस्ट प्रोसेसर। उसके बाद आता है इनिशियलाइजेशन। उसके बाद बीन रेडी फॉर यूज। उसके बाद आता है बीन पोस्ट प्रोसेसर। उसके बाद आता है बीन डिस्ट्रक्शंस। तो वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे ये लाइफ साइकिल को। पहले क्या आता है? बीन डेफिनेशन। ठीक है, बीन डेफिनेशन के अंदर क्या होता है? स्प्रिंग रीड बीन कॉन्फ़िगरेशंस फ्रॉम, यानी कि ये जो स्प्रिंग है ये कॉन्फ़िगरेशन को कैसे रीड करेगा? हम हमारी प्रोग्राम के अंदर एप्लीकेशंस कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल यानी कि एक्सएमएल फाइल के अंदर बीन टैग को इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर ये क्या करेगा? कॉन्फ़िगरेशन को रीड करेगा डेफिनेशन के अंदर। अगर हमारे पास जावा कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, ये बीन एनोटेशन से उसको रीड करेगा, और प्योर एनोटेशन पे कंपोनेंट और सर्विस में उसको ये क्या करेगा? ये रीड करेगा कॉन्फ़िगरेशन को। उसके बाद आता है बीन इंस्टेंसिएशन। तो आईओसी कंटेनर है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है किसको? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो वो इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, जो हम ओल्ड प्रोग्राम पे लिखते थे ऑब्जेक्ट क्रिएट के दौरान, अभी उसको स्प्रिंग खुद लिखेगा। वो बीन इंस्टेंसिएशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। स्प्रिंग इंजेक्ट द रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी। स्प्रिंग जो है डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेगा, और उसका 3 टाइप का इंजेक्शन है जिसको वो फॉलो करके डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करता है। नंबर 1 कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन और फील्ड इंजेक्शन। अपकमिंग क्लास पे मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि हम स्प्रिंग के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो प्रोसेस है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम कैसे करते हैं, कैसे डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं, मैं आपको प्रोग्राम के अंदर बता दूंगा। उसके बाद आता है नंबर 4 पे बीन पोस्ट प्रोसेसर। इफ एनी बीन पोस्ट प्रोसेसर इज रजिस्टर्ड, स्प्रिंग कॉल करता है, और दिस स्टेप इज यूज इंटरनली बाय स्प्रिंग एंड बाय फ्रेमवर्क सच एज स्प्रिंग एओपी। स्प्रिंग एओपी एक मॉड्यूल है। अपकमिंग क्लास पर मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग एओपी के अंदर क्या क्या काम होता है। उसके बाद आता है इनिशियलाइजेशन। स्प्रिंग कॉल इनिशियलाइजेशन मेथड आफ्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इनिशियलाइजेशन के अंदर
आता है आपका पोस्ट कंस्ट्रक्ट, और एक्सएमएल के अंदर हम लोग इनिट मेथड का इस्तेमाल करके इनिशियलाइजेशन करते हैं। उसके बाद बीन रेडी हो जाता है यूज होने के लिए। द बीन इज फुली इनिशियलाइज एंड अवेलेबल इन द स्प्रिंग कंटेनर। उसको हम गेट बीन मेथड के माध्यम से यूज करते हैं, और ये प्रोग्राम हम प्रीवियस क्लास पे देखे हैं। उसके बाद आता है बीन पोस्ट प्रोसेसर। स्प्रिंग कॉल करता है पोस्ट प्रोसेसर आफ्टर इनिशियलाइजेशन मेथड। दिस इज वेयर स्प्रिंग कॉमनली क्रिएट प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट एओपी के अंदर। बीन डिस्ट्रक्शंस, ये हमारा लास्ट स्टेप से, जिसके अंदर हमारा जो बीन डिस्ट्रॉय हो जाता है व्हेन द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज क्लोज्ड। स्प्रिंग डिस्ट्रॉय सिंगलटन बीन्स। ये था आपका जो लाइफ साइकिल ऑफ द बीन, यानी कि जावा ऑब्जेक्ट का ये था लाइफ साइकिल। उसके बाद हम देखेंगे कि बीन स्कोप इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर बीन का स्कोप क्या है? ए बीन स्कोप डिफाइंस how many instance of bean the spring IOC container creates and how long those instance live। ठीक है, तो ये है उसका डेफिनेशन। बीन स्कोप क्या है? बीन स्कोप डिफाइन करता है हाउ मेनी इंस्टेंस ऑफ बीन द स्प्रिंग आईओसी कंटेनर्स क्रिएट एंड हाउ लॉन्ग दोज इंस्टेंस आर लिव। तो आपके पास टेबल है जिसके अंदर आपके पास 6 बीन स्कोप डिफाइन किया गया है। नंबर 1 पे आता है सिंगलटन। ओनली वन बीन इंस्टेंस इज क्रिएटेड फॉर स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। उसके बाद आता है प्रोटोटाइप। A new bean instance is created every time it is requested। उसके बाद आता है request once bean instance for HTTP request। web applications only, session applications and WebSocket। ये है आपका 6 bean scopes। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब भी आपको पूछा जाए हाउ मेनी bean scopes आर अवेलेबल, सो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद एंड पे हम लोग देखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्या होता है। व्हाट इज द डिपेंडेंसी इंजेक्शंस इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क? Dependency injection is a design pattern in which the Spring IOC container create and inject the required dependent object into another object instead of the object creating them itself। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर अनदर ऑब्जेक्ट अपना डिपेंडेंसी इंजेक्ट करता है। ये एक डिजाइन पैटर्न है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ डिजाइन पैटर्न इन व्हिच स्प्रिंग आईओसी कंटेनर क्रिएट करता है और इंजेक्ट करता है रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। क्या एडवांटेजेस हमको मिलता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन से? ये लूज कॉपलिंग है, इजीली टेस्ट कर सकते हैं, बेटर मेंटेनेबिलिटी है, और रीयूजेबल कंपोनेंट है। तो कितने टाइप का डिपेंडेंसी इंजेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है? हमने अभी अभी पढ़ा था कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शंस अवेलेबल है। नंबर 1 है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन एंड फील्ड इंजेक्शंस। राइट, सो हमारे पास ये 3 डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तो आज की क्लास पे हम लोग क्या क्या सीखे उसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर देते हैं। आज की क्लास पे हम लोग सीखे कि आईओसी कंटेनर क्या होता है और उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कितने टाइप का आईओसी कंटेनर है और उसका क्या यूसेज है, और मॉडर्न जावा एप्लीकेशंस के अंदर यानी कि एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के अंदर हम कौन सा आईओसी कंटेनर को इस्तेमाल करते हैं और उसका मेथड क्या है। उसके बाद हमने बीन क्या होता है जाना। अगर मैं अपकमिंग क्लास पे बताऊंगा कि बीन क्या होता है, बीन की माध्यम से ये करते हैं, तो वहां पे आपको डाउट होना नहीं चाहिए कि बीन क्या है, क्योंकि आज की क्लास पे हमने क्लैरिफाई कर दिया कि बीन क्या होता है। उसके बाद बीन की लाइफ साइकिल को भी हम लोग पढ़े कि अगर एक बीन क्रिएट से लेके डिस्ट्रॉय तक कौन सी प्रोसेस के दौरान कौन सी प्रोसेस को फॉलो करके ये जाता है, उसको भी हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने
6 बिन स्कोप को भी पढ़ा। और एंड ऑफ द क्लास पे हम लोग देखे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्या होता है और उसका कितने टाइप्स का डिपेंडेंसी इंजेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपकी क्लास आपके लिए यूजफुल रहा है, आज की क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको मदद होता है तो वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो एक बार लाइक कर लीजिए। अगर आप लाइक करते हो तो ये वीडियो और एक स्टूडेंट्स के पास जाएगा, उनको मदद हो जाएगा। और आपको कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट पे मुझे ज़रूर पूछिए और चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।